लॉकडाउन, वैक्सीन, मास्क और रेमडेसिविर, इन शब्दों को आप भूले नहीं होंगे। इन शब्दों को सुनते ही आपके आंखों के सामने भी 5 साल पुराना मंजर गुजर जाता होगा। ऐसा मंजर जिसे हम याद भी ना करना चाहें। कोविड का वही दौर एक बार फिर लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। एशिया के कई देशों में एक बार फिर कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड जैसे देशों में कोरोना के नए मामलों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। इस बार कोरोना के संक्रमण के लिए ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट JN.1 और उसके सब वेरिएंट JF.7 और NB.1.8 को जिम्मेदार माना जा रहा है। सिंगापुर में मई की शुरुआत में कोविड के नए मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। जहां अप्रैल के आखिरी हफ्ते में करीब 11,000 केस देखे गए थे, वहीं अब ये संख्या बढ़कर 14,000 से ज्यादा हो गई है। यहाँ मामलों में 28% का इजाफा हुआ है। वहीं रोजाना अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या 30% तक बढ़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन गंभीर मरीजों की संख्या कम हुई है। हालांकि अब तक ये जानकारी सामने नहीं आई है कि क्या नए वेरिएंट पहले के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक या तेजी से फैलने वाले हैं। फिर भी हालात पर निगरानी रखी जा रही है। चीन और थाईलैंड में भी वहां की सरकारें अलर्ट मोड में हैं। चीन के लोगों को कोविड के बूस्टर शॉट लगाने की सलाह तक दे दी गई है। चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज एंड प्रिवेंशन के मुताबिक कोविड की लहर जल्द ही तेज हो सकती है। वहीं इन नई वेरिएंट्स के फैलने को लेकर भारत समेत कई देशों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और हालात पर नजर रखी जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत में कोविड के नए मामलों को लेकर बड़ी जानकारी, स्थिति नियंत्रण में है। अब जान लेते हैं कोविड के इस नए वेरिएंट के बारे में। JN.1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक नया स्ट्रेन है। इस वेरिएंट को अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया था। वहीं दिसंबर 2023 में WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया। इसमें करीब 30 म्यूटेशन है जो इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं। JN.1 पहले के वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन यह बहुत गंभीर नहीं है। यह दुनिया के कई हिस्सों में सबसे आम वेरिएंट बना हुआ है। वहीं येल मेडिसिन के अनुसार JN.1 स्ट्रेन ओमिक्रॉन वेरिएंट के BA.2.86 वेरिएंट का हिस्सा है। दोनों में मेन फर्क यह है कि JN.1 के स्पाइक प्रोटीन में एक खास म्यूटेशन है। ये एक छोटा सा बदलाव वायरस के लक्षणों को भी बदल सकता है और नहीं भी, लेकिन शुरुआती रिसर्च से ऐसा लगता है कि इस बदलाव की वजह से ये वेरिएंट शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली से बचने में ज्यादा सक्षम हो सकता है। कोविड के इस नए वेरिएंट के लक्षण क्या क्या है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। JN.1 वेरिएंट के लक्षण बाकी कोविड-19 वेरिएंट जैसे ही होते हैं। इसमें गले में खराश, बुखार, बहती नाक, सूखी खांसी, थकान, सिर दर्द, स्वाद चला जाना, स्मेल ना आना शामिल है। कुछ मामलों में ये लक्षण थोड़ा ज़्यादा थकावट और कमजोरी का भी रूप ले सकते हैं। कोविड-19 JN.1 के लक्षण कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों तक भी रह सकते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या भारत में भी इस नए वेरिएंट का प्रसार तेजी से हो सकता है। देश के कई डॉक्टर्स का मानना है कि भारत में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि यहाँ लोगों के रोग प्रतिरोधक क्षमता पहले से कम हो गई है। जानकारों ने बताया कि जैसे हांगकांग और चीन में कोरोना के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखी गई, वैसे ही भारत में भी हालात बन सकते हैं। इन देशों में मामलों में तेजी की वजह एक कमजोर एंटीबॉडी को माना जा रहा है और भारत में भी यही स्थिति हो सकती है। एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि चीन में मामलों के बढ़ने की एक बड़ी वजह यह है कि समय के साथ लोगों की एंटीबॉडी या इम्यूनिटी कम हो गई है। यही स्थिति भारत में भी हो सकती है। देश के लोगों को काफ़ी पहले वैक्सीन लग चुकी है। ऐसे में अगर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो गई है तो संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ सकता है और ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। कुछ डॉक्टर्स ने JN.1 वेरिएंट को लेकर चिंता भी जताई है। उनके मुताबिक सबसे सोचने वाली बात यह है कि दक्षिण पूर्व एशिया में गर्मी के मौसम में यह वायरस तेज़ी से लोगों को संक्रमित कर रहा है, जबकि आमतौर में इस मौसम में सांस से जुड़ी बीमारियाँ ज़्यादा नहीं फैलती। बता दें कि देश में कोरोना का पहला मामला जनवरी 2020 में सामने आया था और मार्च 2020 में पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। कोविड की दूसरी लहर काफ़ी घातक थी। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के चलते साल 2021 में सबसे ज़्यादा मामले और मौतें दर्ज की गई थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहें मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।